दोस्तों, जैसा कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और इसके साथ ही दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप खुद घर बैठे आसानी पूर्वक अपने मोबाइल या लैपटॉप के ही द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। इसका बहुत ही ईजी प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आप इस फॉर्म को अप्लाई करके आसानी पूर्वक डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे और कितने दिनों में अथवा कितने घंटों में यह बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन जाता है, सारा कुछ प्रोसेस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसी जो लेटेस्ट वीडियो होती है वो आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करके यहाँ पर आपको टाइप करना है CRSORGI, टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का एक लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको इसी पहले वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्च करने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑफिशियल साइट है वो हम उसके अंदर आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पे आप आओगे, कॉर्नर पे एक ऑप्शन आपको लॉगिन का दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जनरल पब्लिक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दोबारा आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर और इस कैप्चा को दर्ज करके लॉगिन कर सकते हो। अगर दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपने अपनी आईडी जो है जनरेट नहीं की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन साइन अप का दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पर आकर के अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेप फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप, ऐसे कुल टोटल दोस्तों आप देख सकते हो कुल 5 स्टेप जो है आपको फॉलो करना होता है। इन 5 स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या जनरली भरना है, चलिए हम आपको इसको बता देते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर इस स्टेप पे जो है आपको अपना नाम दर्ज करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप उसको भी यहाँ नीचे दर्ज कर दोगे। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पर आपका क्या जेंडर है, जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद फिर से आपको यहाँ पर इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है कैंडिडेट का उसको दर्ज करना है और दिया गया जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे मेंशन करना है और फिर नीचे इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर एक ऑप्शन आप देख पाओगे बर्थ का दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखोगे रिपोर्ट बर्थ का दिखाई देगा। तो आपको दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाता है, जिसको बारी बारी से हमें कम्प्लीटली टोटल यहाँ पे इसको भरना होता है। इसको आप कैसे भरेंगे चलिए हम आपको अब आगे बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो स्टेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर दोस्तों स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आप जनरल इन्फॉर्मेशन में आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर हम जो है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर नीचे आना है तो बच्चे की यहाँ सूचना के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे की जो जन्म तिथि है आप उसको सेलेक्ट करोगे। इतना इंटर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर अब आपको अगले ऑप्शन पे आना है। तो कंफर्म डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब बच्चे का जो है कंफर्म डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको दोबारा यहाँ री इंटर करना है। इतना मेंशन करने के बाद अगले ऑप्शन पे आओगे तो टाइम ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बच्चे का जन्म कितने समय पे हुआ था इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके टाइम को यहाँ पर मेंशन कर देना है। इतना मेंशन करने के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन पे आओगे तो बच्चे का कौन सा जेंडर है उस जेंडर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करके फिर से स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार कार्ड को यहाँ मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं बना हुआ है तो आप इस ऑप्शन को वैसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आना है। तो यहाँ पर अब अगले ऑप्शन पे देख पाओगे पूछा जा रहा है बच्चे का नाम रखा गया है कि या नहीं रखा गया है। अगर बच्चे का कोई नाम रखा गया है बर्थ के बाद उसके तो आप उस बच्चे का नाम जो है यहाँ पर आप मेंशन करोगे। बच्चे का नाम मेंशन करके बच्चे का कोई मिडिल नेम है कोई लास्ट नेम है तो आपको यहाँ पर उसको भी मेंशन करना है और इसके बाद नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद दोस्तों बच्चे का जो नाम है इंग्लिश में मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो है बच्चे का मध्य नाम, मिडिल नेम और अंतिम नेम आपको हिंदी में भी मेंशन कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। बच्चे के नाम की पुष्टि करनी है, मतलब कहने का मतलब यह है बच्चे का नाम जो आपने ऊपर दर्ज किया हुआ है उस नाम को आपको दोबारा यहाँ पे री मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद अब आपको नीचे आ जाना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे फादर से इन्फॉर्मेशन देना है, मतलब बच्चे के पिता का जो है डिटेल यहाँ पर भरना है। तो अब यहाँ पे बच्चे के पिता का क्या नाम है उस नाम को आप यहाँ पर मेंशन करोगे। बच्चे के पिता का नाम मेंशन करने के बाद अगर उनका कोई मिडिल नेम है
लास्ट नेम है, तो यहाँ पर आप बारी बारी से दर्ज करोगे और इसके बाद सेम एज उसी प्रकार से यहाँ पर पिता का जो नाम हिंदी में है उसको दर्ज करोगे, उनका अंतिम नाम और मिडिल नेम कोई है तो आप हिंदी में यहाँ पर भी दर्ज कर दोगे। इतना कंप्लीट करने के बाद दोस्तों अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आना है। नीचे अगले ऑप्शन पे आप देख सकते हो जो गार्जियंस हैं, मतलब जो पिता हैं, उनका कोई मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद अगर ईमेल आईडी कोई है तो आप ईमेल आईडी को भी यहाँ पे दर्ज करोगे और आधार नंबर उनका है तो आधार नंबर भी आपको यहाँ मैनुअली दर्ज करना होगा। अब दोस्तों पिता का डिटेल भरने के बाद अब नीचे आप देखोगे एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा होगा मदर्स इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे बच्चे की माँ का क्या नाम है आप उसको यहाँ मेंशन करोगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगले ऑप्शन पे अगर बच्चे की माँ का कोई मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वहां पर आपको मेंशन करना है, नहीं तो इस ऑप्शन को ऐसे छोड़ देना है। और ऐड होने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मदर्स का जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन करोगे आप। आधार नंबर दर्ज करने के बाद दोस्तों फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाएगा एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर बच्चे के जन्म समय अगर आपका एड्रेस कहीं और का रहा होगा तो आप उसको मैनुअली दर्ज करोगे। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो दोस्तों तो यहाँ पर सेम एज आप वही एड्रेस ऐड करोगे जो अभी आपने इसके ऊपर कंप्लीटली भरा हुआ था। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट जो है उसको यहाँ पे दर्ज करना है और इसके साथ ही यहाँ पर आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका क्या सब डिस्ट्रिक्ट है उस ऑप्शन को भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर आपका ग्राम या शहर पूछा जा रहा है तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र से अथवा ग्रामीण क्षेत्र से, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को भी उसी ढंग से सेलेक्ट कर लोगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अगले ऑप्शन पे आप देखेंगे सेलेक्ट विलेज का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपका कौन सा विलेज है, विलेज का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपको अपना जो पिन कोड है उसको दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद दोस्तों अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नेक्स्ट का दिखाई दे रहा है तो आपको इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहले स्टेप का जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम आ चुके हैं सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाले ऑप्शन पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे आपसे पूछा जा रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है, उसको कॉपी करें तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को एग्री करना है। एग्री करते ही यहाँ पर जो पेरेंट्स का एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे पिता का जो है धर्म पूछा जा रहा है तो आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उस ऑप्शन को आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद पिता का क्या एजुकेशन है, कितने क्लास तक पढ़ाई किए हुए हैं, उस ऑप्शन को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद अगले ऑप्शन पे आप देखोगे पिता का क्या ऑक्यूपेशन है, आप उसको भी यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन कर दोगे। और इसके साथ ही दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चे के जो माता का इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मदर्स का क्या रिलीजन है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। इसके बाद मदर्स का एजुकेशन क्या है उसको भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। इतना ऐड करने के बाद मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है अगले ऑप्शन पे आकर के आपको उस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अब इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर अब जो है पेरेंट्स के शादी के कितने साल हो चुके हैं उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको अगले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ पे अब ये पूछा जा रहा है कि बर्थ के समय जो है मदर्स का जो है एज कितना था उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों अब आप अगले ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न अलाइव द मदर, तो यहाँ पर उनकी संख्या आपको दर्ज कर देनी है। दर्ज करने के बाद फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद अगले ऑप्शन पे आप देखेंगे प्रसव के समय परिचारिया का प्रकार पूछा जा रहा है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है जहां पर आपको अपने हिसाब से मैनुअली इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप देख सकते हो प्रसव प्रक्रिया पूछा जा रहा है। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे दोस्तों नॉर्मल का ए ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आएंगे तो बर्थ वेट पूछा जा रहा है, मतलब बच्चे का जो है जन्म के समय कितना वेट था आपको यहाँ पर उसको भी मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद अगले ऑप्शन पे आप आओगे तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपको यहाँ पर टोटल सप्ताह को दर्ज करना है। इस हिसाब से दर्ज करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है उसमें आपका वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, अथवा आपके पास आधार कार्ड है तो उसकी भी छायाप्रति आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास जो है वोटर कार्ड अवेलेबल है तो हम वोटर कार्ड वाले इस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फाइल को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में एक डॉक्यूमेंट आपको और अपलोड करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपके पास पैन कार्ड तो अवेलेबल होगा तो पैन कार्ड वाला ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पैन कार्ड की जो छायाप्रति है उसको अपलोड कर देना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट का टोटल इन्फॉर्मेशन है जो हमने भरा हुआ है ये सारा डिटेल यहाँ पर फैच होकर के आ जाता है, जिसको मैनुअली ढंग से हमें मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद अगर सब कुछ डाटा हमारा सही है दोस्तों तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो आप यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पे आकर के अपने इन्फॉर्मेशन को री एडिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा सारा इन्फॉर्मेशन सही है, तो हम यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे दोबारा आते हैं और क्लिक कर देते हैं। जब आप क्लिक करते हो तो फिर से आप एक नए ऑप्शन पे आ जाते हो दोस्तों। आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर जो ये दिया गया डिटेल्स है इसको कम्प्लीटली मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हुए हैं उसको भी आप यहाँ पे अच्छे ढंग से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे एग्री का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे सबमिट वाला जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पे कम्प्लीटली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और सारा डाटा अगर सही है, आपने सही सब कुछ फीड किया हुआ है, तो ये लगभग 1 हफ्ते या 4-6 दिन के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट इसी साइट पे अपलोड कर दिया जाता है, जहां पर आप यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने की मिल रहा है, जैसे रिजेक्ट एप्लीकेशन। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आओगे तो अगले ऑप्शन पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन। अगले ऑप्शन पे आओगे तो देखोगे यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है यहाँ पर दिए गए जितने भी यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने एप्लीकेशन को आसानी पूर्वक प्रिंट कर सकते हो। और उसके साथ ही दोस्तों अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके आसानी पूर्वक इस प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।